हेलो गाइस, मैं आज आपको बोट नेक पर बहुत सुंदर ब्लाउज डिजाइन लेकर आई हूँ। मेरे पास ये मेन फैब्रिक है और ये अस्तर वाला पार्ट है, तो मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी। तो मेरे पास ये मैंने अपनी तरफ से फोल्ड कर रख लिया है और 15.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और 7 इंच पर आर्म होल ले रही हूँ। आप अपने ब्लाउज़ के अनुसार चेस्ट वेस्ट ले सकते हो। आर्म होल भी मैं 7 इंच ले रही हूँ और 3.5 इंच ले रही हूँ मैं गला, और ऊपर की तरफ के गला का बोट नेक भी 3.5 इंच ले रही हूँ। लंबाई 11.5 इंच ले रही हूँ पूरे गले की और चौड़ाई 3.5 इंच ले रही हूँ। इस तरीके का बॉक्स बनाकर तैयार कर लेंगे हम। अब क्या करेंगे, चेस्ट का नाप लेंगे। तो चेस्ट मेरा 36 इंच है, तो मैं 9 इंच ले रही हूँ और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। वेस्ट मेरा 32 इंच है, तो मैं 8 इंच ले रही हूँ और 1 इंच ले रही हूँ टक पॉइंट के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए ले रही हूँ। इस तरीके की मैं गोलाई दे दूँगी बोट नेक पर। और अब मैं नीचे का डिजाइन बनाऊँगी। इस तरीके का डिजाइन बनाकर रेडी कर लेना है हमें। आप अपने ब्लाउज़ के अनुसार बना सकते हो। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, आर्म होल की तरफ 1 इंच की गहराई देंगे। इस तरीके की गोलाई दे देंगे और हाफ इंच शोल्डर की तरफ डाउन कर देंगे। इस तरीके का हमारा ब्लाउज़ ड्रॉ हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हम करेंगे लाइन के अंदर ही करना है, बाहर नहीं करना। इस तरीके से हम पूरे ब्लाउज़ की कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ। अब मैंने अस्तर वाला पार्ट कट कर लिया है। अब मेन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है मैंने। अब मैं इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी आपके लिए। अब हम क्या करेंगे, स्टिच करेंगे। इस तरीके से ब्लाउज़ रख लेंगे, मेन फैब्रिक को और अस्तर वाले पार्ट को, और एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। पूरे गले पर सिलाई लगा लेंगे। सही से रखना है, कहीं इधर उधर ना हो। आप चाहो तो पिन अटैच भी कर सकते हो, जो हमारे कपड़े में लगने वाले पिन आते हैं ना, जो हम ब्लाउज़ बनाते हैं, वो वाले पिन लगा सकते हो। मैं बिना पिन का बना रही हूँ। आप चाहो तो वो बकरम भी लगा सकती हो, मगर मैं बिना बकरम का गला बनाकर रेडी कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जब भी हमें घुमाने हैं मसन, तो अंदर की तरफ सुई रखना है और इस तरीके से हम सही से करते हुए हमें घुमानी है, तो अंदर की तरफ सुई रख लेनी है और इस तरीके से घुमाते हुए हम पूरे गले पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से लगा लेनी है। मैंने पूरे गले पर सिलाई लगा ली है। अब नीचे की तरफ लगाऊंगी और पूरे ब्लाउज़ पर और राउंड स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरीके से मैं नीचे की तरफ भी सिलाई लगा रही हूँ, कमर की तरफ। कमर की तरफ सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, पूरे ब्लाउज़ पर स्टिच कर लेनी है, जिससे हमारा बहुत अच्छा ब्लाउज़ बनकर तैयार होता है। क्या होता है, इधर उधर कहीं पर भी प्लेट नहीं आती और सही से ब्लाउज़ बनकर रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से मैं पूरे ब्लाउज़ पर स्टिच कर लूँगी। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से कर रही हूँ, आप भी इसी तरीके से करना। आपका ब्लाउज़ बहुत सुंदर और बहुत फिटिंग के साथ बनकर रेडी होगा, फिनिशिंग के साथ। इस तरीके से आप बनाना। तो मैंने पूरी ब्लाउज़ को स्टिच कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, जो भी बाहर की तरफ कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। आगे हम गले की जो बाहर की तरफ कपड़ा दिख रहा है उसको कट कर लेना है और गले को भी हमें अलग कर लेना है, जो जॉइंट है। इस तरीके से मैंने अलग कर लिया है। मैं सादा सिंपल बहुत सुंदर नेक डिज़ाइन दिखा रही हूँ आपको। आप चाहो तो हैवी बना सकते हो। मैं बहुत सादा सिंपल ब्लाउज़ बनाकर रेडी कर रही हूँ। देखने में भी अच्छा लगा और हैवी भी ना लगा। इस तरीके से हमने रेडी कर लिया है। हम क्या करेंगे, इसमें पाइपिंग लगाने के लिए पाइपिंग पट्टी कट करेंगे। मैंने एक इंच की पाइपिंग पट्टी करी है और रिप में, तो आप भी इसी में कर लेना। अब इस तरीके से मैं ब्लाउज़ पे पाइपिंग पट्टी लगाऊंगी। आपको देखना है, सफाई के साथ ही लगाना है, क्योंकि इधर उधर होगी तो सही से पाइपिंग नहीं आएगी। इसलिए आपको सही से पाइपिंग पट्टी लगानी है।
तरीके से मैं पूरे ब्लाउज़ पर पाइपिंग पट्टी लगा कर रेडी कर लूँगी। मैंने पूरे ब्लाउज़ पर पाइपिंग पट्टी लगा ली है, आप देख सकते हो। तरीके से हम छोटी छोटी कट लगा लेंगे, जहाँ भी गुलाई है और जहाँ भी कोना है ना, यहाँ पर लगा लेंगे। कट वर्क है तो हमें इस तरीके से कट लगा लेंगे। जहाँ भी हमें लगे कुल है वहाँ पर हम पूरे गले पर कट लगा लेंगे। इस तरीके से हम पाइपिंग बनाकर रेडी करेंगे। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से रेडी कर रही हूँ। बहुत सुंदर पाइपिंग बनती है। आप पाइपिंग जो रेडीमेड लेती हो ना, उससे भी अच्छी पाइपिंग बनकर रेडी होती है। अगर आप बनाना चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो। मैं डबल फोल्ड कर इस तरीके से पाइपिंग बनाकर रेडी कर रही हूँ, आप देख सकते हो। पूरे गले पर इसी तरीके से हम फिनिशिंग के साथ पाइपिंग बनाकर रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से बना रही हूँ। मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि आपको भी समझ में आए किस तरीके से पाइपिंग बनकर रेडी होती है। इस तरीके से मैं पूरे ब्लाउज़ पर पाइपिंग लगा लूँगी। आप चाहो तो सेम कपड़े की भी बना सकते हो, मगर मैं और अच्छा लुक देने के लिए मैंने अलग कपड़ा लिया है। बहुत सुंदर लगेगा जब जो बन जाएगा ना, तब इस तरीके से हमने पूरे गले पर पाइपिंग लगा ली है, आप देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, कमर की तरफ और पाइपिंग लगा लेंगे। जो पट्टी हमारी बची थी उसको हम कमर की तरफ लगा कर रेडी कर लेंगे उसी कपड़े की। मैं लेस वगैरह नहीं बना रही, बिना लेस का ब्लाउज़ बनाकर रेडी कर रही हूँ। इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए हम पाइपिंग बना लेंगे। अगर आपने एक बार इस तरीके से पाइपिंग बना ली तो आप रेडीमेड पाइपिंग कभी नहीं लगवाओगे। इस तरीके से पूरी कमर पर पाइपिंग लगा लेंगे। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से बना रही हूँ। मैंने पूरे ब्लाउज़ पर पाइपिंग लगा कर रेडी कर ली है। अब हम क्या करेंगे, पीछे की साइड की दोनों वो प्लेट डाल कर रेडी करेंगे। इस तरीके से रेडी कर लेना है, शोल्डर की तरफ से फोल्ड कर इस तरीके से शोल्डर की तरफ से फोल्ड करेंगे और रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से लगा रही हूँ प्लेट। आप देख मेरी रेडी हो गया है। अब मैं जो छोटी सी पट्टी लूँगी, इसकी मैं क्या करूँगी, डोरी बनाऊँगी। इस तरीके से मैं सादा सिंपल बनाकर रेडी कर रही हूँ। आप चाहो तो कुछ बटन वगैरह भी लगा सकते हो, फ्लावर बनाकर लगा सकते हो। मैं सिंपल डोरी बनाकर लगा रही हूँ। इस तरीके से मैं इसको कट कर लूँगी और इसको जॉइंट करूँगी। मैं सिंपल एक ही जॉइंट कर रही हूँ। आप चाहो तो डोरी बनाकर भी लगा सकते हो, रेडीमेड या ये वाली। मैं सिंपल लुक रख रही हूँ उसका। इस तरीके से इसको भी मैं इस पर रख कर जॉइंट कर दूँगी। इस तरीके से आप चाहो तो इसका हैवी लुक दे सकते हो, मगर मुझे सादा सिंपल ही बनाना है। इस तरीके से बिना लेस वाला ब्लाउज़ बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। राधे राधे।